हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मैं यही बता रहा हूं कि अभी तो मुसलमानों को इब्तदाई दौर में बेसिकली जो बेसिक और बुनियादी चीजें हैं वही नहीं पता है। जलसे से क्या सीखना है, ये कुजा की बात, जलसा कैसे होता है यही नहीं पता है, किस तरह से होना चाहिए यही नहीं पता है। तो जलसे के लिए आप तरतीब मुतय्यन करें, वक्त मुतय्यन करें, कितनी देर किसको बोलना है और क्या बोलना है, इसके लिए एक तरीक़ेकार मखसूस करें। मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले दो चार बातें आपको बता रहा हूं ताकि जहन में इसको रखिए और जब अगले साल या बीच में कोई जलसा कोई प्रोग्राम कराइए तो ये बातें उसमें लागू कीजिए, नाफिज कीजिए उसको। तो जब कोई आप जलसा कर रहे हैं तो किस मौजू पे बोलना है, इस चीज का इंतखाब आप अपने इलाके में नजर दौड़ाइए। अपने गांव में देखिए हमारे यहाँ कितने लोग नमाजी हैं, हमारे यहाँ कितने लोग बेनमाजी हैं, हमारे यहाँ कितने लोग रोजा रखते हैं, कितने लोग रोजा नहीं रखते हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो गुमराह हो चुके हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो ज़िनाकारी की दहलीज पर हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं जो गलत रविश इख्तियार कर चुके हैं। ये जो छोटी 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 चीजें हैं, इन चीजों को नजर में रख के जब कोई आलिम आपके इलाके में तशरीफ लाएं तो आप उनसे जाकर अर्ज करें या जब दावत दें तो उसी वक्त बता दें कि हमारे इलाके में ज़िनाकारी की तादाद, ज़िनाकारों की तादाद बढ़ रही है। आपको ज़िना के मुताल्लिक बोलना है, बेपर्दगी की तादाद बढ़ रही है, आपको इसी के मुताल्लिक बोलना है, बेशर्मी और बेहयाई की ज्यादती हो रही है, आपको इसके ताल्लुक से बोलना है, नमाजी हमारी मस्जिद में नहीं है, आपको इसके ताल्लुक से बोलना है, रोजा बहुत कम लोग रहने लगे हैं, अब आपको इसके ताल्लुक से बोलना है, हमारे यहाँ खेती वगैरह होती है, इसमें चोरी होती है, कुछ लोग किसी का कोई फसल ले लेता है, आपको चोरी के ताल्लुक से बोलना है। तो जब आप मौजू और मजमून मुतय्यन कर दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपको जलसों का फायदा हासिल होने लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? तादाद कम है मगर ये थोड़ी सी ही बात समझ कर जाइए ताकि आपको इसका फायदा हासिल हो। बहुत ज्यादा तकरीर हो जाए, बहुत कुछ बोल दिया जाए, लेकिन आपको मिले कुछ भी नहीं, फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। समझ रहे हैं भाई? जोर से हाथ को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा सा बेदारी का सबूत देते हुए हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अभी एक बात याद आ गई, जरा ये भी बता दूं मैं, ये जो अभी मुझे कोई साहब पैसा देके गए हैं, आजकल ये रिवाज बन गया है कि नात खां और कुछ मुकर्रिर हजरात भी जब उनको पैसा दिया जाता है तो उसको फेंक देते हैं। अब वही पैसा पैरों में आ रहा है, पैर भी लग रहा है, उसी के ऊपर चल भी रहे हैं। ये नोट है, खालिस कागज की भी कीमत होती है और उसका भी एहतराम जरूरी है। तो फिर तो ये नोट है, इसका एहतराम बदर्जे औला जरूरी है, इसका होना चाहिए। लेकिन इन चीजों का भी ख्याल खासकर हमारे मेंबरों पर नहीं रह गया है। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है और इन चीजों को आप जहन में रखिए। अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो उसे याद दिलाइए, आकर बगल से कहिए। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया, सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत को दुनिया वालों के लिए आम कर देता है। ये मफ़हूम कुरान है। अल्लाह तबारक व तआला के
के इस फरमाने ज़ीशान का मकसद ये है कि जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब कोई बंदा अल्लाह वाला हो जाता है, जब कोई बंदा अहलुल्लाह हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है और उसकी मोहब्बत को आम फरमा दिया करता है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, जब कोई बंदा नेक हो जाता है और अल्लाह वाला हो जाता है और उन बंदों का कोई बंदा जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों के जिक्र को जो जिक्र करते हैं उनके गुनाहों के लिए कफ़ारा बना दिया करता है। हम लोग इस नेक बंदे का जिक्र करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग अल्लाह वाले का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग अहलुल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह के वलियों का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के वलियों की बातें कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों के बातों के सदकों में हम लोगों के गुनाहों को मिटा रहा है इस वक्त में, अल्लाह अकबर, और हम लोगों के गुनाहों का कफ़ारा बना रहा है इन अल्लाह के वलियों के जिक्र को। हज़रात मोहतरम, इसी के मुताल्लिक फरमाया गया है कि जब कहीं पर अल्लाह के वलियों का और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है तंज़िलुर रहमा, तो वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। हज़रत इमाम यूसुफ से पूछा गया कि इमाम अबू यूसुफ आप ये बता दीजिए कि जब कोई अहलुल्लाह नजर ना आए, अल्लाह का वली नजर ना आए, अल्लाह का बंदा नजर ना आए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों की उस वक्त ड्यूटी क्या है, हम लोगों की उस वक्त जिम्मेदारी क्या है? तो इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि उस वक्त हम आम्मतुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी ये है, हम आम लोगों की जिम्मेदारी ये है, हम आम बंदों की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई अल्लाह वाला नजर नहीं आता है, अगर कोई अल्लाह का बंदा नजर नहीं आता है, अगर कोई अल्लाह का बंदा नजर नहीं आता है, तो फिर हम आम्मतुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग अल्लाह के वलियों के जिक्र के मुतालिक कोई किताब तलाश करें और उस किताब से हर रोज एक सफ़हा मुताला किया करें, एक पन्ना पढ़ा करें, एक सफ़हा पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला उस पढ़ने की वजह से हमारे गुनाहों को मिटाया करेगा, हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाया करेगा। हज़रात मोहतरम, हम जिस महीने में अभी इस वक्त हैं, ये महीना हज़रत गौसुल आज़म जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का महीना है और इस महीने में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महबूब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से निस्बत है इस महीने को। इस महीने में हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैजान बढ़ता है और इस महीने में सुन्नी मुसलमान हुजूर गौसे पाक के नाम से अक्सर व बेशतर जगहों पर जलसो जुलूस कराया करते हैं और प्रोग्राम मुनाकिद किया करते हैं। हज़रात, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात करीमा के मुतालिक ये बयान किया जाता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है, 25 साल तक सहरा बयाबान और जंगल में घूमते रहे और अल्लाह की मारिफत और हकीकत को तलाश करते रहे, 15 साल तक नफिल नमाज में और रात में नफिल नमाज अदा करते और एक कुरान मुक़द्दस हर रोज तिलावत करते और खत्म किया करते थे। यही गौसे पाक हैं, यही गौसे आज़म हैं जिनके मुतालिक बताया जाता है और जिनके मुतालिक किताबों में हमें पढ़ाया जाता है और किताबों में पढ़ने को मिलता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 528 हिजरी से लेकर 561 हिजरी तक अपनी जिंदगी के 33 साल हम मुसलमानों को दीन मतीन की खिदमत में दीन के उलूम व फनून सिखाने के लिए 33 साल तक दर्स व तदरीस का काम किया है और हम मुसलमानों तक दीनी उलूम फैलाया है, दीनी उलूम को आम किया है, दीनी उलूम व फनून को हमारे सीनों तक पहुंचाया है। हज़रात, बताने और समझाने का मकसद ये है कि मैं आपको आपके सीनों तक और आपके सहनों तक जो बात बताना चाहता हूँ, ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है और ये बात बड़ी काबिल गौर है। इस बात को सीनों में लेकर जाइएगा और इस बात को याद रखिएगा और अपने अगलों तक पहुंचाइएगा, अपनी नस्लों तक पहुंचाइएगा कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के 33 साल उलूम व फनून को सिखाने के लिए सर्फ किया है, 33 साल दीन मतीन की खिदमत में खर्च किया है, 33 साल दीन मतीन के तालीम को हम लोगों के सीनों तक पहुंचाने के लिए खर्च किया है। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा करामतों से जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा उलूम व फनून से जुड़ा हुआ है। एक हिस्सा बाबे करामत से
से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा बाबे उलूम से मुताल्लिक है। एक हिस्सा बाबे तालीम से निस्बत रखता है, दूसरा हिस्सा बाबे करामत से मुताल्लिक है। एक हिस्सा बाबे विलायत से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा बाबे उलमा से मुताल्लिक है। एक हिस्सा बाबे इल्म से मुताल्लिक है, दूसरा हिस्सा बाबे करम व फज़ल व तक़वा से मुताल्लिक है। हज़रात, जरूरत इस बात की है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस जमाने में करामत दिखाया था, उस जमाने में करामत की जरूरत थी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस जमाने में बाबे विलायत के दरवाजे खोले थे, उस जमाने में बाबे विलायत की जरूरत थी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस जमाने में हम लोगों के सीनों तक करामतों के जरिए से ईमान की नूर, ईमान की लो और ईमान की शमा को पहुंचाया था, उस जमाने में जरूरत इस बात की थी कि हम जब वलियों की जानिब देखें तो करामतों का शोर हमारे सहनों में आ जाए और करामतों की बात हमारे सहनों में आ जाए। लेकिन हजरात, अगर हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचानना है तो सिर्फ करामत के जरिए से नहीं पहचान सकते हैं, विलायत के जरिए से नहीं पहचान सकते हैं, बाबे विलायत को देखकर नहीं पहचान सकते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को विलायत का दर्जा देखना है, करामत का दर्जा देखना है, तो ये सारी चीजें आपको बाद में नजर आएंगी। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात में अगर आपको बुनियादी तौर पर सबसे पहले कोई चीज नजर आएगी तो वो इल्म होगा, वो तालीम होगी, वो इल्म का नूर होगा। वो इल्म है जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात में सबसे पहले नजर आता है। एक बड़ा ही मशहूर किस्सा और बहुत ही मारूफ वाकया हम लोगों को सुनाया जाता है और बताया जाता है कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां ने उनको तालीम हासिल करने के लिए भेजा और उनके बगल में 40 दिनारा अपने रख दिए, 40 अशरफियां रख दी और हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लेकर गए। जब रास्ते में डाकू मिले, डाकुओं ने लूटा सबको। हुजूर गौसे पाक के पास आकर एक शख्स ने पूछा, एक डाकू ने पूछा कि क्या आपके पास भी कुछ है? आपने बताया हाँ मेरे बगल में कुछ है। इस वाक़ये को बताकर कुछ लोग ये साबित करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप देखें कि उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा सच का सहारा लिया है, आपने हमेशा सच बोला है, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला है। हज़रात मोहतरम, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक ये जब बताया जाता है तो फिर ये क्यों नहीं बताया जाता और इस बात को अंडरलाइन क्यों नहीं किया जाता, इस बात को खतकशीदा क्यों नहीं किया जाता कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अशरफियों के बारे में जब बताया तो बिलाशुबा सच बोला था। लेकिन ये भी बताया जाए कि हुजूर गौसे पाक उन अशरफियों को लेकर जहां जा रहे थे उस जगह को मदरसा कहा जाता है, तालीम हासिल करने की जगह कहा जाता है। इल्म हमारे जहन को रोशन करता है, इल्म हमारे दिलों को रोशन करता है। आज के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन फॉलोवर हैं। वो लोग हमारे सामने आकर कहते हैं कि अगर किसी माई के लाल में दम है तो आकर हमें करामत दिखाए। कैमरा लेकर वो आपके सामने है, कैमरा खुला हुआ है, लाइव चल रहा है, आपसे कहा जा रहा है, आपको चैलेंज किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि हमें अगर दम है तो करामत दिखाओ, हम करामत को मानने के लिए तैयार हैं। विलायत का दरवाजा खोलो, हम विलायत को मानने के लिए तैयार हैं, आपको वली तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप करामत दिखाइए तब हम मानेंगे कि आप वली हैं, आप करामत का कोई बाब खोलें तब हम मानेंगे कि आप वली हैं। हजरात, वो दौर और था जिस दौर में हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब करामत दिखाया था, उस जमाने में जादूगर जोगी जयपाल था और जादूगर जोगी जयपाल के सामने हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अना सागर से कहा था कि अना सागर तुझे एक प्याले में आना है। अना सागर उमड़ता हुआ एक प्याले में चला आया। पूरी दुनिया वालों ने देखा कि एक तरफ जादूगर जोगी जयपाल का जादू है और दूसरी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के विलायत से ताल्लुक रखने वाला करामत है। करामत को देखकर तमाम लोगों ने यह तस्लीम किया कि वली होते हैं और उनकी विलायत के जरिए से पूरे अना सागर को एक प्याले में बुलाया जा सकता है। हज़रात मोहतरम, वो दौर विलायतों का दौर था, वो दौर जादू का दौर था, जादू के मुकाबले में करामत दिखाया गया। आज का दौर तकनीक का दौर
है, आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का दौर तरक्की का दौर है, आज का दौर इल्म का दौर है, आज का दौर तालीम का दौर है। अगर इस दौर में आप विलायत की बात करते हैं, इस दौर में आप करामत की बात करते हैं, इस दौर में आप वलियों की बात करते हैं, तो फिर आपको वली को सामने लाना होगा, विलायत को सामने लाना होगा, करामत को सामने लाना होगा। और जब आप नहीं ला सकते हैं तो बिलाशुबा आपको फिर अपने इल्म वाले बच्चों को सामने रखना होगा, उलमा को सामने रखना होगा, इल्म को सामने रखना होगा, तालीम को सामने रखना होगा। हज़रात, जब हम इल्म को सामने रखेंगे तो फिर हमें विलायत के बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इल्म वो हथियार है जो हर जमाने में हर एक फितने से लड़ता चला आया है, और आज भी हर एक फितने से लड़ने का जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इल्म है। इल्म के जरिए से हम लड़ सकते हैं, इल्म के जरिए से अंधेरा मिटा सकते हैं, इल्म के जरिए से इस अंधकार को दूर कर सकते हैं, इल्म के जरिए से रोशनी को फैला सकते हैं। हमारे यहाँ आने वालों में ज्यादातर लोगों की तादाद ऐसी होती है कि वो लोग जलसा कर लेते हैं, जुलूस कर लेते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम मुनक्किद कर लेते हैं, बड़ा बड़ा जलसा कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि जलसा किस लिए किया जा रहा है। यही नहीं पता है कि प्रोग्राम किस लिए किया जा रहा है। बाबा के नाम से है, बाबा का नाम नहीं पता है, बाबा के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि बाबा कैसे थे, बाबा कौन थे, बाबा का ताल्लुक किससे था, बाबा का कब जलसा मनाया जाना चाहिए और कब नहीं मनाया जाना चाहिए। बाबा के लिए अगर आप जलसा कर रहे हैं तो बाबा के ताल्लुक से आप उनकी हिस्ट्री खोजिए, उनकी तारीख खोजिए, उनके मुतालिक तालीम हासिल कीजिए, उनके मुतालिक इल्म हासिल कीजिए, रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। इसी तरह से अगर कोई जलसा करा रहे हैं तो जलसा कराने का मकसद मुतय्यन कीजिए, उसका मोटिव मुतय्यन कीजिए, उसके मुतालिक उस प्रोग्राम का माहसल मुतय्यन कीजिए। अगर आप कोई मकसद मुतय्यन नहीं करते हैं, मोटिव मुतय्यन नहीं करते हैं, मंजिल तय नहीं करते हैं, जलसा करा रहे हैं, खुदा की कसम आपका पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, आपका पैसा सही जगह पर नहीं जा रहा है, आपके पैसे का मकसद हासिल नहीं हो रहा है, आपके पैसे से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जिस दिन आप मकसद मुतय्यन करेंगे, आप अपने गैरों को देखिए। आज आपका गैर अगर कोई एक छोटा प्रोग्राम करता है, 10 माइक वालों को बुलाता है, 14 कैमरा वालों को बुलाता है, लाइव चलाता है, उस वीडियो को रिकॉर्ड करवाता है, उस रिकॉर्डेड वीडियो को डलवाता है और अपने मकसद को पहुंचाता है। किस मकसद से किया गया था? फला पार्टी का हम लोगों को इन्फ्लुएंसर बनना है, इस पार्टी को आगे पहुंचाना है, इस पार्टी को आगे पहुंचाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। एक छोटा प्रोग्राम भी होता है, 10,000 लगाकर होता है, 5,000 लगाकर होता है। उस प्रोग्राम को जब मुतय्यन किया जाता है तो उसका मकसद मुतय्यन किया जाता है, उसका मोटिव मुतय्यन किया जाता है। हमारे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, हमारे पीछे इतना काम किया जा रहा है, इतना सारा, इतनी ये शामियाना, ये टेंट है, इतना ज्यादा खाना खिलाया गया है, ये लंगरे आम किया गया है, इतना रुपया पैसा खर्च किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, मुझे बताओ कि इतना ज्यादा जो पैसा खर्च किया गया है ये किसी न किसी का पैसा गया है। अगर किसी के जेब से 1 रुपया गया है और किसी की जेब से 1,000 गया है और किसी के जेब से 1 लाख गया है, पैसा तो हर किसी के जेब से जा रहा है, सबकी मेहनत लग रही है, सबका खून लग रहा है, सबका पसीना लग रहा है। क्या मुसलमानों का खून इतना सस्ता हो गया है? मुसलमानों की मेहनत इतनी सस्ती हो गई है, मुसलमानों का पसीना इतना सस्ता हो गया है, मुसलमानों का पैसा इतना सस्ता हो गया है। जिस जमाने में मुसलमानों को इस तादाद पे लाया जा रहा हो और इस बेसिक पे लाया जा रहा हो कि मुसलमानों को पंचर बनाने वाला रखकर छोड़ देना है, मुसलमानों को पंचर बनाने वाला होना चाहिए, मुसलमानों को हवा डालने वाला होना चाहिए, मुसलमानों को साइकिल की दुकान खोलने वाला होना चाहिए, मुसलमान ब्रेड पकौड़ा बेचेगा, मुसलमान तेल की दुकान करेगा, मुसलमान साग लहसुन और प्याज की दुकान खोलेगा। अगर मुसलमानों के बारे में किसी बिजनेस का तसव्वुर किया जाए, किसी बड़े पैमाने पर उसका तसव्वुर किया जाए, उसका तसव्वुर देखने को नहीं मिलता है। उसकी तालीम को देखिए, उसकी तरक्की को देखिए, उसकी नौकरी को देखिए, उसके जॉब को देखिए, परसेंटेज निकालिए, आपको पता चलेगा मुसलमानों की शरफ फीसद के एतबार से 50%, बल्कि 50% से ऊपर का हिस्सा ना तो पढ़ा लिखा है, ना कभी कॉलेज किया है, ना कभी स्कूल गया है, ना कभी उसने किताबें देखी हैं, ना कभी उसने तालीम का मुंह किया है, ना कभी उसने इल्म सीखा है। मुझे
बताओ मुसलमानों, ऐसा जलसा करने के बावजूद भी अगर हमारा बच्चा जाहिल रह जाता है, अनपढ़ रह जाता है, गवार रह जाता है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर इतना बड़ा बड़ा जलसा करने के बावजूद भी हमारा बच्चा ना कुरान का आशनास है, ना हदीस का आशनास है, ना उसने 1 अरब पढ़ा है, बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में कौन बताएगा? अगर कोई आता है और कहकर चला जाता है आदम सफीउल्लाह ऐसे थे, नूह सफीउल्लाह ऐसे थे, और पता नहीं किसके बारे में कहां की बातें करके, इब्राहिम के बारे में, इस्माइल के बारे में। मैं कहता हूं नबियों के बारे में बातें करना अच्छा है, मगर नबियों के बारे में बातें वहां की जाएंगी जहां पर नबूवत का मुकाबला कोई कर रहा हो। वलियों के बारे में बात करना अच्छा है, लेकिन वहां पे बात की जाएगी जहां पर विलायत से कोई मुकाबला कर रहा हो। अगर कोई जलसा इस्लाह माशरा के नाम से है, अगर कोई जलसा मुसलमानों को सुधारने के लिए किया जा रहा है, अगर कोई जलसा मुसलमानों को अमल देने के लिए किया जा रहा है, अगर कोई जलसा मुसलमानों को पैगाम देने के लिए किया जा रहा है, अगर कोई जलसा मुसलमानों को अमली ज़ाविये पर लाने के लिए किया जा रहा है, तो खुदा की कसम अगर कोई मौलवी आता है और अगर आपको वो दुनिया की बातें बता जाए लेकिन आपके अमल की बातें ना बता जाए, आपके इल्म की बातें ना बता जाए, आपके तालीम की बातें ना करके जाए, आपको नूर की बातें ना सिखा के जाए, आपको हिदायत की बातें ना देकर जाए, आपके अमल की बात ना देकर जाए, आपको कामयाबी के ज़ाविये देकर ना जाए, आपको ये ना बता कर जाए कि कुरान पढ़ लेना, हदीस पढ़ लेना, इस्लाम पे अमल करना, तो मुझे बताओ उस मौलवी के आने का फायदा क्या है? उस मुकर्रिर के आने का फायदा क्या है? जिस जलसे का जो मोटिव होता है, जिस जलसे का जो नामांकन होता है, जिस जलसे का जो मकसद होता है, उस मकसद पे बात होनी चाहिए, उस मौजू पे बात होनी चाहिए। आज हमारे माशरे में बूढ़ों को मारा जा रहा है, ओल्ड एज होम की जरूरत है, यतीमों को घर से निकाला जा रहा है, यतीम खाने की जरूरत है, इल्म से नाशनास किया जा रहा है, मदरसे की जरूरत है, कुरान नहीं पढ़ा है, मकतब की जरूरत है, इमामत को अहलियत का हामिल नहीं माना जा रहा है, इमामत की कद्र बताने की जरूरत है। जिस टॉपिक पे जलसा रखा जाए उस टॉपिक पे बात करने की जरूरत है। आकर ऐसी वैसी बातें कर जाएंगे, इधर उधर की बातें कर जाएंगे, किसी के आने से तब फायदा हासिल हो सकता है जब मौजू की बात होती है, जब मकसद की बात होती है, जब मोटिवेशन की बात होती है, जब आगे ले जाने की बात होती है। हम लोग हवा में बातें कर कर चले जाएंगे, हम लोग जब आपको हिदायत नहीं देकर जाएंगे, हम लोग जब आपको रहनुमाई देकर नहीं जाएंगे, हम जब आपको रास्ता नहीं देकर जाएंगे, हम जब आपको सही ठिकाना नहीं देकर जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है इस जमाने में जो आपका हमदर्द बन सकता है, कोई ऐसा नहीं है इस जमाने में जो आपको हिदायत दे सकता है, कोई ऐसा नहीं है इस जमाने में जो आपको सही रास्ते पर रख सकता है। आज तो न जाने कितने दज्जाली फितने मुंह खोल चुके हैं। कहीं पर हुजूर ख्वाजा साहब के नाम पर दज्जाली फितना हो रहा है, कहीं पर वारिस पाक के नाम पर हम लोगों को बहकाया और गुमराह किया जा रहा है, कहीं मकनपुर के नाम पर शरारतें की जा रही हैं। अगर ऐसी वैसी बातें इन स्टेजों से हो रही है और इस तरह के फितनों की बात हो रही है, तो उनका मुंह दबाने की जरूरत है और उनसे बोलने की जरूरत है। मैं दाद देता हूं उस मौलाना को जो मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने बरजस्ता कहा कि यहाँ से इस्लाह मुआशरा की बात होनी चाहिए, यहाँ से लोगों को हिदायत पर रखने की बात होनी चाहिए और होनी चाहिए जिस मकसद के लिए ये जलसा हो रहा है। आपको पता नहीं है कि इस जलसे का नाम इस्लाह मुआशरा है, आपको पता नहीं है कि इस जलसे से हमने इस्लाह करने के लिए लोगों को बुलाया है। ये लोग क्यों भाग रहे हैं, ये कुर्सियां क्यों खाली हो रही हैं, इस चीज का एहसास करना होगा। ये औरतें उठ उठ कर क्यों जा रही हैं, इस चीज को देखना होगा। ये कुर्सियों पे कुर्सियां खाली हो जा रही हैं, औरतें भागती जा रही हैं और तुम पता नहीं कहां कहां के किस्से सुनाते जा रहे हो। अरे हमारी माएं बहनें दीन सीखने के लिए बड़ी मशक्कत से घर से बाहर निकलती हैं। ये नौजवान कभी कभी दीन के नाम पर इकट्ठा होते हैं। अगर तुम आज के दिन भी इधर उधर की बातें करके हवा में बोल कर चले जाओगे तो बताओ कि इन नौजवानों को राह पर कौन रखेगा, इन माओ बहनों को पर्दे की बातें कौन सिखाएगा। मसलके आला हज़रत इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरत इस बात की है कि हम लोग मकसद मुतय्यन करें। मैंने इसीलिए तकरीर के शुरू में कहा
इसको ध्यान में रखें, समझें। अगर कोई जलसा कराते हैं टाइम मुतय्यन कीजिए। अगर आपने 10 मुकर्रिर बुलाया है फजर तक का टाइम लीजिए, लेकिन आप देखिए कि हमारा जलसा कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कितने लोगों तक हमें अपने अमल की बात पहुंचानी है, इल्म की बात पहुंचानी है, लोगों को हिदायत पे रखने की बात पहुंचानी है। यहाँ तो जलसे पे जलसा हो रहा है, पता चल रहा है कि जिस तरह की गुमराहियत पहले थी उसी तरह की गुमराहियत आज है। हम लोग बस नाम के खुश हो लेते हैं, हम लोग नाम का दुश्मनी निकालते हैं, हम लोग नाम पर हरा देते हैं। क्या हुआ? फला जलसा हुआ था, फला के खिलाफ तकरीर हुई है, आज तो फला पार्टी को हमने अंधाधुंध गिरा दिया है, वो तो अब यहाँ से उसका खात्मा हो जाएगा। पता चला अगले दिन 10 गिरफ्तार हो रहे हैं, 15 गिरफ्तार हो रहे हैं, 20 गिरफ्तार हो रहे हैं। किया कुछ भी नहीं है, नाम का आप खुश हो लिए और आपका नौजवान जेल के सलाखों के पीछे है। क्यों भाई? कोई काम आपने किया? कोई काम की बात हुई? कुछ लोगों को आपने हिदायत पे रखा, रास्ता दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों? इसलिए कि हम लोग अब शौकीन हो गए हैं इस बात के कि बस चिल्लाने वाली बात हो, मजे वाली बात हो, दिल को खुश करने वाली बात हो, कान को खुश कर दिया जाए। विलायत पर एक जुमला मैं बोलता हूँ और सुनिए, आपको अगर समझ में आ जाए तो इसको आगे बोलिएगा कि विलायत के बारे में सिर्फ चिल्ला लेना और बोल देना फला वली हुए, फला वली हुए, फला वली हुए, मैं भी दिल से तस्लीम करता हूँ, मैं भी उनकी विलायत को मानता हूँ। लेकिन सुनिए, विलायत की बातें सुनकर हमारे कान खुश होते हैं और दिल खुश होता है, मगर वली कैसे बने थे ये बातें सुनकर हम अपने नस्लों को वली बना सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर कोई आता है तो उनसे कहें कि विलायत के बारे में बताइए, लेकिन उसका दर्जा बाद में है। पहले ये बताइए कि वली बनते कैसे हैं, उस वली तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है, उसका जीना क्या है, उसका तरीका क्या है। हमारे उस्ताद ने हमसे कहा था कि बेटा आईएएस की तैयारी जरूर करना। हमने कहा क्यों? कहा हो सकता है कि तुम आईएएस ना बन सको। हमने कहा फिर फायदा क्या है? तो कहा ये जरूर होगा कि तुम्हारी नस्ल आईएएस बनेगी। मैं इससे एक बात सीखता हूँ और अक्सर आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपने दरमियान जब कोई मुकर्रिर आए तो उनसे कहिए कि हुजूर विलायत के दर्जे के बारे में नहीं, हमें बताइए कि वली कैसे बनते हैं, वो तरीका बताइए। जब वो आपको कहेंगे क्या फायदा है, कहिएगा कि हो सकता है कि हम वली ना बने, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें गुलामे वली जरूर बन जाएंगी। उनको विलायत के दर्जे तक पहुंचने का तरीका जरूर मिल जाएगा। तो हम लोग कान को खुश करने के आदी हो गए हैं, दिल को खुश करने के आदी हो गए हैं, लेकिन वो तरीका कौन बताएगा? कि कुरान पढ़ें, कुरान सीखें। आज मस्जिद बन गई है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कुरान किस अंदाज में पढ़ा जाए, मस्जिद में किस हैसियत का इमाम होना चाहिए, किस तरीके का इमाम होना चाहिए, कैसे वो कुरान पढ़ाएगा, इमामत के आदाब क्या हैं। अब तो हम लोग ढूंढते हैं कि 2000 वाला इमाम कहाँ मिलेगा, 3000 वाला इमाम कहाँ मिलेगा, 5000 वाला इमाम कहाँ, कुरान अच्छा पढ़ने वाला इमाम कहाँ मिलेगा, अच्छे अंदाज में कौन इमामत कर सकता है, इमामत का अहल कौन है, इमामत करने के लिए किसके कदम ऐसे हैं जो मुसल्ले तक जा सकते हैं और कौन है जो इमामत का अहल नहीं है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। न उसे इस बात से मतलब है, बस सस्ता मद्दा इमाम मिल जाए, हमारा दिल खुश हो जाए, हम लोगों को बता दे कि हमने इमाम रख दिया है, इससे बात पूरी हो जाती है, तमाम हो जाता है, मसला चलता रहता है। अब वो इमाम किसी दिन कोई गलत हरकत कर बैठे, अब जाहिर सी बात है अगर 4000 पे इमाम रखिएगा, 3000 पे इमाम रखिएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अब कमाने के लिए हलाल हराम में फर्क नहीं करेगा। 3000 में इस दौर में हर कोई जानता है कि किसी की जीविका पूरी नहीं हो सकती है, जीवन नहीं चल सकता है, तो अब वो हलाल नहीं देखेगा, हराम नहीं देखेगा किसी तरह। अब इसी दौर में ऐसे भी इमाम हैं जो आपको हलाल बताता, हराम बताता, डीजे जायज है कि नाजायज है, शादी ब्याह कैसी होनी चाहिए, जनाजे में कैसा इमाम होना चाहिए, किसका जनाजा पढ़ा जाएगा और किसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। जिसके सीने में जुर्रत होती है और जिसके दिल में इल्म होता है वो आगे बढ़कर बोलता है कि इसका जनाजा पढ़ाऊंगा और इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा।
यहाँ पर इस इमामत का हामिल ये है और ये नहीं है, वो बोलता है। अब लोग उसको गलत समझते हैं और इस 3-4 हजार वाले मौलवी मुल्ला को अच्छा समझते हैं, इसी को रखे रहते हैं, इसी से काम चलाते हैं। ये फातिहा में भी आता है, दुरूद में भी आता है, घर में घुस घुस के फातिहा करता है। अब ये सबके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। किसी दिन कोई गलत बात हो जाए तो फिर सारे उलमा को बदनाम यही लोग करने लगते हैं। तो पहले आप तय कीजिए कि आप कैसा कदम उठा रहे हैं। अगर आपको कदम उठाने का तरीका और सलीका नहीं है तो आलिम से पूछिए कि हम ये दीनी काम करने जा रहे हैं, अगर ये दीनी काम हम नहीं जानते हैं तो इसका तरीका आप हमें बताएं कि इसको कैसे करना चाहिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए हम क्या तरीका महसूस करें, क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारा ये दीनी काम पूरा हो जाए और इस पे हमें सवाब मिलने लगे। समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं ना? हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही हाथ उठाए रहे हैं, या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह कल से फज्र से हमें 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करनी है इंशाअल्लाह। बस नीचे रख दें। अब यही बात जो मैंने कहा, इतनी बातें बोलने के बावजूद ये अमल की एक छोटी सी बात और थोड़ी सी बात, और ये अमल की छोटी सी बात इतनी बड़ी है कि अगर इस पे कोई अमल कर ले तो ये उलमा बैठे हुए हैं, इनसे आप सुनेंगे भी जानेंगे भी। एक नमाज तमाम तरह की बेहयाई और बुराई से रोक दिया करती है। अगर आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना करे कि किसी का हो, लेकिन हादसा कोई नहीं जानता, मरने वाला मर गया, पता चला कि अरे ये तो शहीद हो गया। और शहीद होने वाला आदमी ऐसा है जो नापाक घूमता था, जो सही से पाक नहीं रहता था। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होंगे जो हद से असगर में बड़ी नापाकी में थे, ज़िना करके निकले थे, ऐसी वैसी बेहयाई करके निकले, लेकिन नमाज पढ़ने लगी है। आप बेवजू भी रहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं ना? तो एक छोटा सा मकसद आपको देकर जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी बातें सोच कर आया था, लेकिन बैठे बैठे ऐसी ऐसी बातें सुन लिया और इसी स्टेज से सुन लिया कि दिल भर गया मेरा। अब इससे ज्यादा मन नहीं है कि फजीलत पे बात करूं मैं, लेकिन आप याद रखिए आगे के लिए, बहुत ज्यादा फजीलत न सुन के तरीका सीखिए। हम में बहुत तरीका नहीं है। लोग ये सोचते हैं इल्म पे बोल रहे हैं, तालीम पे क्या बोलने की जरूरत है, लेकिन आप शरह फीसद उठा के देखिए, 55% अभी यूनेस्को का ह्यूमन रिपोर्ट निकला है, 55% मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई किताब देखा ही नहीं। 55% की बात कर रहा हूं। कितने लोग 8 तक और कितने लोग 10 तक और कितने लोग इंटर तक पढ़े हैं, इनकी फीसद की बात नहीं, कोई किताब ही नहीं देखा। 55% ऐसे मुसलमानों की तादाद है। इसलिए आगे बढ़िए। बहुत सारी बातें थी, मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा है, बहुत कम ही लोग बच गए हैं, और इनकी तकरीर नूरानी, इरफानी, हक़ानी, मुदल्लल, मुहक्क़क़ होती है, और आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग होगा और अमल की भी ख्वाहिश पैदा होगी। अल्लाह तबारक व तआला ये जो छोटा मकसद मैंने आखिर में बताया है, बस इस नमाज वाली बात पे अमल कर लीजिएगा। मैं समझूंगा कि फिदाउल मुस्तफ़ा क़ादरी का हर एक लफ्ज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है। कहें इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ये बाबा के उर्स में आप आए, मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन मुगल शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह तबारक व तआला जो लोग भी सच्चे दिल सच्चे मन से आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए हैं और इनको पाक पाकीज़ा मानते हुए आए हैं, तो मुगल शाह बाबा के उर्स में आप आए हुए हैं, इनके जलसे में आप आए हुए हैं। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करनी है, ठीक है? इस छोटी सी बात पे आपको अमल करना इंशाअल्लाह, और अमल करने की कोशिश करनी। किसी वक्त छूट जाए तो ये ना सोचिए कि अब तो छूट गया है बिल्कुल छोड़ दिया जाए। जिस वक्त छूट जाए उसकी क़ज़ा कर लीजिए, ना भी कर सकिए जो वक्त मिल रहा है उसको पढ़ते जाइए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।